कुछ लोग तो तलवार के बल पर सलवार खोल दिए, तो वो मुस्लिम बन गए। जन्म तो अब्दुल चाचा से ही लिया, लेकिन ऊपर से हिंदू का खाल ओढ़ा रहा, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य है, बिहार वाला यादव है। इस हरामखोर सबके घर में तलवार के बल पर किवाड़ खुला है। अखिलेश उसी का बेटा है जिसका बाप कार सेवक पर गोली चलवाया था, तो बेटा बाप से भी 4 कदम आगे निकला। उसने वो राम भक्त पर गोली चलवाया, ये भगवान राम के धर्म ग्रंथ को ही जलवा दिया। तो ये तो धिक्कार है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कुत्ते को मैं कहना चाहती हूँ, कुरान के खिलाफ तुम एक बाप से पैदा हुए हो तो कुरान के खिलाफ बोलकर दिखाओ, तेरी गर्दन कट जाएगी। तो कैसे हम चुप होकर नापुंसक बन के घर में हैं? अभी तलवार लेकर रोड पर निकलना चाहिए। यानी राम ही सत्य है इस दुनिया में, ये होता है। तो जो नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए होगा जो बाबर उनका बाप है, यही उनका जीवन का श्राप है। लगातार हिंदू धर्म को या फिर सनातन धर्म को आहत किया जाता है। एक बार नहीं, बार बार अपमानित होते हैं हिंदू देवी देवता। तो कभी रामचरितमानस का अपमान करके उसे फाड़ कर जला दिया जाता है, और ऐसे कृत्य करने के बाद भी उस पार्टी के लोग चुप रहते हैं और उन्हें एक बड़े पद से नवाज देते हैं। लेकिन इसी बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है रागिनी तिवारी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो रामचरितमानस है, क्या वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है? क्या वो पवित्र नहीं है वो किताब? पवित्रता पर तो कुछ बोलिए ही मत। पूजनीय इतना है जो राम के नाम से, चरित्रमानस हटाइए, राम के नाम से जीवन का गति से लेकर मृत्यु तक तय होता है। मरते समय राम नाम सत्य है, यानी राम ही सत्य है इस दुनिया में, ये होता है। तो जो नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए होगा जो बाबर उनका बाप है, यही उनका जीवन का श्राप है। ऐसा होगा। भगवान राम इस धरती के, पावन भूमि के हृदय हैं हम सनातनियों का। ये तो जो आप अभी कही है राजनीति, धिक्कार है हम हिंदुओं पर। मैंने क्या कहे, थूकने का भी मन कर रहा नहीं कर रहा है कुछ लोगों पर, जो कैसे हम चुप होकर नापुंसक बन के घर में हैं। अभी तलवार लेकर रोड पर निकलना चाहिए। रामचरितमानस को इस तरह से फाड़ कर जला देते हैं लोग, उसके बाद भी जो जिनके लोग ये करते हैं उन्हें एक बड़ी उपाधि दे दी जाती है, पार्टी के महासचिव बना दिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की और सपा पार्टी की, उनके लिए क्या कहेंगे जो मौन धारे हुए हैं? अखिलेश उसी का बेटा है ना, अखिलेश उसी का बेटा है जिसका बाप कार सेवक पर गोली चलवाया था, तो बेटा बाप से भी 4 कदम आगे निकला। उसने वो राम भक्त पर गोली चलवाया, ये भगवान राम के धर्म ग्रंथ को ही जलवा दिया। लेकिन हमारे धर्माचार्य क्या कर रहे हैं, जो राम के कथा बेचकर, मैंने बाँचना को मैं बेचना इसलिए कह रही हूं जो चुप हैं, ये कहते हैं जो राम का नाम लो, राम का कथा श्रवण करो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब उसी रामचरितमानस के पृष्ठ को जलाया गया है। तो धर्मधंधी सब अपने जबान पर ताला लगाए हुआ है। सबसे पहले इस धर्मधंधी सबको बजाने का समय आ गया है। जब ये बजेगा तब इसके मुंह से आवाज निकलेगी। इसका मतलब जब आज पन्ना जलाने, पृष्ठ जलाने पर तुम चुप हो, तो तुम हमें क्यों कहते रहे अभी तक जो ये श्रवण करो पैसा के लिए? जी, तो ये तो धिक्कार है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कुत्ते को मैं कहना चाहती हूँ, कुरान के खिलाफ तुम एक बाप से पैदा हुए हो तो कुरान के खिलाफ बोलकर दिखाओ, तेरी गर्दन कट जाएगी। जी। कहते हैं कि आप जानकी यानी कि सीता को बहुत मानती हैं, आपको जानकी बहन से भी जाना जाता है। उसी में रामचरितमानस में एक पंक्ति है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सबसे पहले रागिनी जी आपसे जानना चाहेंगे इसका असल महत्व, अर्थ, मतलब क्या है? देखिए, प्रवाची शब्द हर बहुमूल्य शब्द में है। जी। आकाश को हम गगन भी कहते हैं। जी। हम कमल को पंकज भी कहते हैं, है ना। पानी को नीर भी कहते हैं। और कहने का अर्थ है जो तारना, यानी इस गृहस्थी को कौन तार रहा है, बसा रहा है। जी, यानी ताड़ना नहीं, वो तारना है। हाँ। देख रेख तारना मैं भी कह रही हूँ। अच्छा, वो उस कुत्ते को दिख गया, लेकिन उसमें एक लाइन ये भी लिखा है जो जनक सुता जग जननी जानकी। मैं उसी भूमि से हूं जहां सीता ने जन्म लिया है। तो वो नहीं दिखा जो इस जगत की जननी, इस जगत की माता कौन है, तो जानकी है। जी।
तो जगत माता का पति तो उससे भी ज्यादा आदरणीय हमारे लिए होना चाहिए। वो उस कुत्ते को दिखाई नहीं दिया। उसमें यह भी लिखा हुआ है, जब सबड़ी का जूठा बैर भगवान, जिस शूद्र की आप बात कर रही हैं, जो रामचरितमानस में है, मैं विश्लेषण बता रही हूं। जो सबड़ी किस शूद्र जाति की मानिए, तो वो कहिए, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, जानूं एक भगति कर नाता। राजा निषाद, वो तो बाद में मैं बता रही हूँ। जब सबड़ी का जूठा बैर भगवान ने खाया है, तो बोली, सबड़ी बोली है, जे कही विधि स्तुति करे हूँ तुम्हारी, अधम जात मैं जरमति भारी। जे हे भगवान, मैं किस विधि आपका स्तुति करूं? मैं, लोग कहता है मैं नीची जाति की हूँ और मंद बुद्धि की हूँ। फिर कहती है सबड़ी, जे अधम ते अधम अति भारी, तापड़ मति मंद अगाड़ी। जे नीचे से नीचे नारी, ऊपर से मेरा बुद्धि मंद। भगवान ने कहा है, जे कह रघुपति सुनु भामनी बाता, जानूं एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बलपुर जन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई ऐसा, बिन जल बारिद देखे जय कैसा। यानी हे सबड़ी, हे माता, भगवान में और मानव में एक ही रिश्ता है, वो है भक्ति का। और जाति पाति ये सब तो आप मानो आपस में कर रहे हैं, भगवान और भक्त में तो सिर्फ भक्ति का रिश्ता है। ये उस कुत्ते को दिखाई नहीं दिया। दो चीज मैं स्पष्ट कह रही हूं, इस देश का बेड़ा गर्क करने में दो तरह का। कुछ लोग तो तलवार के बल पर सलवार खोल दिए, तो वो मुस्लिम बन गए, उसके से पैदा हुआ औलाद। और कुछ लोग कीवाड़ खोले अंदर से सिटकिनी, हमारे मिथिला में कहते हैं उसको, तो वो चुपके से, तो जन्म तो अब्दुल चाचा से ही लिया, लेकिन ऊपर से हिंदू का खाल ओढ़ा रहा, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य है, बिहार वाला यादव है। इस हरामखोर सबके घर में तलवार के बल पर किवाड़ खुला है। अगर किवाड़ नहीं खुला रहता तो हमारे आराध्य भगवान राम के खिलाफ ये कभी नहीं जाता। एक हिंदू इस भारत में बताइए, रामचरितमानस जलाने पर मैं 2 लाइन आपको बोल रही हूं, हमें पीड़ा इसलिए हो रही है, जो हमारे पूर्वज हिंदू थे, पीड़ा हमको हो रही है। तुम्हारी नफरत देख के लगता तुम्हारे अब्बू कई हैं, हमारे पूर्वज सनातनी थे, इसीलिए पीड़ा हुई है। इसलिए हमें पीड़ा है कि 14 पीढ़ी, 9 पीढ़ी का तो मैं नाम बता दूंगी, 14 पीढ़ी हमारे हिंदू थे। और ये टीका लगाने का, ये सिंदूर लगाने का, ये लाख की चूड़ियां पहनने का सौभाग्य तभी मिली जब पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू कितने कष्ट झेलकर हिंदुत्व को बचाए रखा। और तुम्हारे पूर्वज वही तलवार के बल पर किवाड़ खोला चंद रुपयों के लालच में। इसलिए तुम लोग जैसा व्यक्ति आज धर्म को धंधा बना दिया है, महज एक तुच्ची राजनीति के लिए। धिक्कार है। कल्याण सिंह को याद करो, जिन्होंने भगवान राम के लिए अपने गद्दी का त्याग कर दिया था। और हरामखोर तुम लोग गद्दी के लिए भगवान राम को, आज तुम एक माँ से जन्म लिए हो, अपने माँ का दूध पिए हो, एक बाप से का औलाद है, तो कुरान के खिलाफ बोल कर दिखा। नहीं बोलोगे, तुम्हें पता है अभी सर कट जाता। मैं कह रही हूं, गुस्ताख देव का एक ही सजा, देवद्रोही का एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मोदी जी और आदरणीय योगी जी, आप लोग भगवान श्री राम के जयकार उद्घोष करके शीर्ष नेतृत्व पर आए हैं। उल्टा लटका के नीम का धुआं सुलगा के लठ चलाइए। इस सब पर समय आ गया है ऐसे देवद्रोही पर लठ चलने का, नहीं तो न जाने ये सब किसी हद तक गिर सकता है। मनुस्मृति जलाई गई, हम लोग चुप रहे, नतीजा आज रामचरितमानस जलाई जाती है। क्या जानते हैं, राम ही है एक भाग्य विधाता, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। आत्मा रो रही है इस कुकृत्य को देखकर। ये धर्मधंधी कोई धर्माचार्य, एक धीरेंद्र शास्त्री क्या हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाए, परसों पीरा। अरे धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है,
तुम्हें हमने दे दिया है, चलिए चल के पाकिस्तान लेते हैं, लेंगे क्या? नहीं लेंगे। फिर यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध को 15 मिनट खाली करो, पुलिस हटा लो तो पूरे हिंदुस्तान को मुगलिस्तान बना दूंगा। उस कहने वाले को सजा हुई है क्या? तो हमें कानून जिहाद। मैं भारत के हिंदुओं से ये कहना चाहती हूँ, हे नापुंसको कायरो, जिस तरह एक हथियार रखने पर कानून जिहाद के तहत तुम्हें दबाया जा रहा है, धर्म के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो रामचरितमानस पढ़ने पर रोक लगा दी जाएगी। कल गीता भी जलाई जाएगी, क्योंकि उसमें कहा गया धर्म हिंसा तथा इच्छा, यानी धर्म के लिए हिंसा करो, तो वो भी जलाई जाएगी। जलवाने वाले कौन है? वो अब्दुल चाचा ही है। मास्टरमाइंड कौन है? सलीम चाचा है। लेकिन धिक्कार है अखिलेश यादव तुम पर। आज साबित हो गया, आज कायर से कायर पैदा होता है और शेर से शेर पैदा होता है। हम लोग सनातनी मिथिला सीतामढ़ी जिला में जिस बाप से हमने जन्म लिया, लोग कहता है आपका स्वभाव आक्रामक है, तो मैं एक आक्रामक बाप की बेटी थी, तो टोटली रूप चेहरा से लेके गुण तक पिता पड़ गया है। चूंकि मैं एक शेर की बेटी थी तो मैं गिद्दर की जीवन नहीं काट सकती, लेकिन पता चल गया जो मुल्ला यम का पुत्र वैसा ही होगा। मुझे डर नहीं है मरने वाला, जो जैसा करके गया है वैसा ही। अगर हम चोरी करके मरे हैं तो लोग चोर के रूप में ही हमें जानेंगे। सरकार की क्या रणनीति है मुझे नहीं पता, लेकिन हम मुलायम सिंह को देवद्रोही ही देखेंगे। और चूंकि उसने कार सेवक पर गोली चलवाया था, तो उसके बच्चे को देव और धर्मद्रोही दोनों हम मानते हैं। मैं पूरे भारत के हिंदू से आह्वान कर रही हूं, जूता खोल के मारो हे हिंदुओं। वोट मांगने आए तक जो भगवान राम का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या खाक होगा ये कमीना सब। जूता बजाओ जूता, जब तक जूता नहीं बजेगी अक्ल नहीं आएगी। जूता बजाएगा कौन? किसी राजनीति दल से आज तक मैं सदस्यता तक नहीं ली हूं। जूता बजाएगा कौन? हम हिंदू। चूंकि राजनीति दल की एक विशेष मजबूरी है वोट, हमें कहीं ओवैसी का वोट न कट जाए। टी राजा जब जेल जा सकते हैं, टाइगर राजा सिंह, तो स्वामी प्रसाद मौर्य किसका दामाद है जो उसको जेल नहीं हो रही है? उसको तो उल्टा अभी तक लटका देना चाहिए, नहीं लटका रहे हैं। मतलब धिक्कार है हम पर, हम हिंदुओं पर धिक्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जो रामचरितमानस तुलसीदास ने रचयिता उनका किया है वो बस शौक में लिखा है, राम जैसी कोई चीज ही नहीं है, हम क्यों पूजें। जो कहते हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित करो या शूद्र को बराबर मत समझो, उसमें कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा वो कहते हैं, पता नहीं कौन सा रामचरित्र। उसका कुछ भी कह सकता है, क्योंकि हम कहें ना तुम्हारे अब्बू कई है, वो कुछ भी पड़ोसी से जन्म लिए हुए व्यक्ति की बात मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन रामचरितमानस शेक्सपियर ने भी माना है। आप उठा के देखिए, इससे बड़ा दर्शन कहीं है ही नहीं। क्या राम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है? अरे राम ही तो एक है, यही नाम तो सत्य है जी। राम, सत्य और मौत, यही तीन चीज अटल है। बाकी पृथ्वी पर जितनी चीज है नाशवान है, इस सब का विनाश एक दिन तय है। लेकिन राम नाम, सत्य और मौत, ये तीन चीज अटल है। उसके कहने से क्या होगा? निशाचर है राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न जग कुल रोनहारा। जो राम का विमुख है देख लीजिएगा, काल दंड गही काहू न मारा। भगवान के लठ में आवाज नहीं होगी। ऐसा हाल होगा, ऐसा हाल होगा। मुल्ला यमसिन मरने से पहले अपने परिवार को बिखरते हुए देख कर गए हैं। मुल्ला यमसिन मरने से पहले राजनीतिक बिखरते हुए देख के गए हैं। इससे भी बुरा हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का। और जो भी भगवान राम का द्रोही है, मैं भारत के हिंदुओं से आह्वान कर रही हूँ, हे मेरे भाइयों, हे मेरे शेरों, बहुत संघर्ष के बाद हमारे पूर्वज हमें हिंदू बना के रखे हैं। सड़कों पर तलवार लेकर उतरो। जरूरत जब जलाई जा रही थी तो क्या वहां कोई हिंदू नहीं देख रहा था? अरे 5 पर 25 उतर जाता, गर्दन काट देता। जलाने वाला भी हिंदू। उससे पहले की बात याद कराएंगे आपको रागनी जी। बिहार में जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं, उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस का अपमान किया था इसी पंक्ति को लेकर। तो खुद शिक्षा मंत्री हैं तो वो कैसे शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, इसी को कहते हैं आरक्षण, यानी बैसाखी पर पाया हुआ पद। देश का बेड़ा गर्क इसी कारण तो हो रहा है। अगर वो आरक्षण के बल पर नहीं गया रहता तो उसको पता होता कि धर्म ग्रंथ क्या है। एक पन्ना वो हरामखोर पढ़ा नहीं होगा, तभी सवाल उठा रहा। अगर एक पन्ना पढ़ लेता
तो वो सवाल नहीं उठा, चूंकि नेम बढ़ावत प्रेम को, नियम से पढ़ लेता तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता। अब प्रेम बढ़ावत नेम, यानी प्रेम होता तो नियम भगवान के प्रति नेम अपने बढ़ जाता। तो जागर जिस दल में या जिस धर्म में नेम ना प्रेम है, ताघल कुशल न छेम, यानी रावण को भी बहुत अहंकार हो गया था तो सर्वस्व उसका विनाश हुआ, रहा न जग कुल रोवन हारा। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो कुत्ता जादव है बिहार वाला, रहा न जग कुल रोवन। भगवान राम कोई मानव नहीं है, भगवान राम सबके ऊपर है और सबके ऊपर ऐसा होगा, ऐसा तुम लोग का हाल होगा। कर्पात्री जी का श्राप ये देश देख चुका है। दोबारा भगवान राम का रामचरितमानस जो हम लोग नजर से देखते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, तुम लोग चप्पल मार के जला रहे हो। हिंदुओं, सही में तुम अपने बाप से जन्म लिए हो तो चुनाव में वोट मांगने जा, जूता खोल के मारो ऐसे धर्मद्रोही को। नहीं तो हे हिंदुओं, ये तुम्हारे विनाश का रास्ता जा रहा है, मरने को तैयार हो जाना। रागनी जी, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, चाहे वो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को जो कह देते हैं कि चमत्कारी नहीं बस ऐसे ही छलावा है, वहीं बंगाल से कुछ जो तस्वीरें आती है, वीडियो आती है, उसमें दिखाया जाता है दुर्गा माँ या कोई भी देवी देवता के सिर को काटा हुआ रहता है। तो इस तरह कब तक आखिर हिंदू और सनातनी अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे? देखिए, जब तक हम सहिष्णु बने रहेंगे तब तक यही होगा। हम अपने बच्चे को धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं दे सके तो ये हमारे पूर्वज की गलती है। लंका दहन हमारी परंपरा रही है, एक महिला को सिर्फ ले जाने के लिए, और यहाँ तो रोज हजारों बिटिया का बलात्कार हो रहा है। जब तक राजनीति तंत्र हावी रहेगा इस देश में, मैं गली मोहल्ले की अध्यक्ष हूँ, मैं पेंटिंग पोचाड़ा की कोषाध्यक्ष हूँ, मैं नाली में टट्टी गिरता है उसका महासचिव हूँ। जब तक ये गली मोहल्ले के अध्यक्ष की लालसा और महत्वाकांक्षा का त्रस्त सबको ही है, लेकिन बोलेगा क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो संगठन से हूँ। अरे बहना, वहाँ रेप हुआ है तो क्या करे दीदी, राजनीति पार्टी है, मजबूरी है। यानी गली मोहल्ले का अध्यक्ष पद का महत्वाकांक्षा मिलना कुछ भी नहीं है, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन अपने हमारे बस की, मेरे बस की बात नहीं है आत्म स्वाभिमान को गिराकर गली मोहल्ले का अध्यक्ष बनना। मैं नहीं बनती हूँ। भगवान का कृपा से ईश्वर ने सब कुछ दिया है। बिना गली मोहल्ले के अध्यक्ष के नाम, यश, शोहरत, बाल बच्चे, सुहाग, मैके, ससुराल, किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने सत्य से समझौता नहीं किया। और जब तक सत्य राजनीति तंत्र इस देश पर हावी रहेगा, ये बताइए, वहां योगी जी की सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, आइए दोनों सरकार राम जय श्री राम का उद्घोष करके आई है, फिर वो सांड की तरह कैसे घूम रहा है? अभी तक तो उसको उल्टा लटका देना चाहिए जेल में, और इतनी पिटाई हो जब तक बंदर की तरह लाल ना हो जाए। इस कुत्ते सबको औकात पता चलना जरूरी है, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि वोट चाहिए, वोट। अरे वोट भगवान राम से बड़ा हो गया। धिक्कार है तुम राजनीति दलों पर। मैं योगी जी को भी कह रही हूं, या तो उल्टा लटकाइए, नहीं तो क्षत्रिय कहना अपने को छोड़ दीजिए। भगवान राम का अपमान हुआ, ये साधारण बात नहीं है, यह कोई खेल तमाशा नहीं है जो हम कुछ भी बोल दिए। यह मानव का अपमान नहीं हुआ है, देवता का अपमान हुआ है। भगवान का सबसे बड़ा राम अवतारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पा रहा, सबसे बड़ा अवतार राम अवतार, जिसके नाम से जीवन से लेकर मृत्यु तक हम देखते हैं, उनका अपमान हुआ है। धिक्कार है राजनीति दल तुम पर, और उससे बड़ा धिक्कार हम हिंदू पर है, क्योंकि वोट तो हम ही दिए। तो ये आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी रागनी तिवारी जी। इन्होंने बहुत ही बड़े मुद्दे जो अभी गर्मा गर्मी बना हुआ है, जिस मुद्दे पे रामचरितमानस जैसे पवित्र किताब को जला दिया जाता है, और फिर भी सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे इंसान को महासचिव का पद दे देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस पर अपना राय इन्होंने तो रख दिया, लेकिन आप इन सबको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए सच तक न्यूज। मैं निशा, दिल्ली।